प्यारे बहन और भाइयों, मेरा नमस्कार स्वीकार हो। आज हम चर्म रोग कोई सा हो उसके बारे में हम आपको ज्ञान दे रहे हैं, तो आप ध्यान दे कर के सुनिए। ये चर्म रोग के बारे में मेरा ये शायद तीसरा चौथा वीडियो है, तो इसमें सभी रोग आ जाएंगे, इसको ध्यान दे कर के सुने। देखिए, पहले नंबर तो ये है कि ये रोग जो होता है ये पूर्व जन्म के पापों के कारण होता है। आप समझ लो, जैसे मान के चलो, ज्योतिष के अनुसार मैं बता रहा हूँ कि जब कुंडली में सूर्य पर राहु या शनि या तो इसके साथ हों या इन पे इन ग्रहों की दृष्टि हो, समझे साहब, या बुध पर राहु या शनि का प्रभाव हो यानी दृष्टि हो, या इसके साथ हो, या चंद्रमा पर इनका प्रभाव हो, तो चर्म रोग उस मनुष्य या स्त्री के हो सकता है। जब उनकी ग्रह दशा आएगी या गोचर में जब वो आएंगे तो वो ऐसा रोग आपको देंगे। तो पूर्व जन्म को पापों को समाप्त करने के लिए पहले आप देव का सहारा लें। देव का मतलब है कि अध्यात्म का सहारा लें। अध्यात्म का सहारा का मतलब है आप इसमें सूर्य की उपासना कर सकते हैं। जैसे सूर्य के लिए सुबह पानी देना, ओम सूर्य आदित्याय नमः। भाई, आपने ये देखा होगा, जिनके चर्म रोग होते हैं, छाजन होते हैं या सफ़ेद दाग होते हैं, वो किसी देवता पे जाते हैं या किसी तालाब में नहाते हैं तो उससे ही फर्क पड़ जाता है। तो इसका मतलब यही होता है। इसीलिए मैं आपको एक सर्वज्ञ विधि बता रहा हूँ कि सूर्य की पूजा करिए। इसमें सूर्य के लिए आप सुबह पानी दीजिए, ओम सूर्य आदित्याय नमः, ऐसा उसमें जाप करें। जब आप उसको सूर्य के लिए पानी देते हैं तो 3 बार उसको पानी दें सुबह सुबह, जब सूर्य उदय हो जाता है तब स्नान करके। एक तो विधि यह है। फिर दूसरी बात, खाते पीते डुलते आप गायत्री का जाप कर सकते हैं और उसको सूर्य का उसमें ध्यान कर सकते हैं, या आप डायरेक्ट सूर्य ओम सूर्य आदित्याय नमः इसका जाप कर सकते हैं। एक तो विधि यह है। दूसरी विधि यह है कि आप कभी भी, चाहे वो कैसा भी रोग हो, चर्म रोग हो, तो इसमें कईयों प्रकार के रोग होते हैं चर्म रोग में। तो जैसा जहाँ रोग होता है वैसी दवाई बताई जाती है, लेकिन मैं ये दवाई ऐसी बता रहा हूँ कि जो लगभग सभी रोगों में काम करने वाली है। आप ये ध्यान दे लो। तो पहले नंबर तो आप इसमें आंवले का चूर्ण सुबह शाम को इसको गरा दें आधे गिलास पानी में, और सुबह उस पानी समेत उस चूर्ण को पी जाइए आप। और 1 डेढ़ घंटे आप कुछ खाइए मत। एक बात तो यह है। दूसरी बात यह है, दोपहर को खाना खाने के बाद 1 तोला बामची का चूर्ण या तो संग की संग उसको पीसिए या मुंह में चबा करके और गुनगुना पानी पीजिए, यानी 15-20 दाने या 10 ग्राम इसको लीजिए आप। और जा जगह पर रोग हो, जिस जगह पर रोग हो उस जगह पे आप एक सरसों का तेल बना लें। उसमें नीम का पत्तों का रस निकाल करके उस तेल में गेर दें और उस रस को पजार लें। जब वो बिल्कुल तेल रह जाए तो इस तेल को लगावें आप, मालिश करें और धूप में सेक करें। तो अगर इस दवाई को आप लेते हैं तो बहुत ही फायदा करेगी। अब आपको सांझ की, सुबह की खुराक हो गई, दोपहर की हो गई। शाम को क्या करना है आपको कि कुटकी और चिरायता, कुटकी और चिरायता ये दोनों को लगभग 2.5-2.5 ग्राम चूर्ण बना के रख लें इसको, यानी दोनों को मिला करके 5 ग्राम खाना खाने के बाद लेना है। अब आप इसमें अगर कोई सा रोग हो तो इसमें क्या कर सकते हैं, सरसों का तेल लगा रहे हैं आप तो इसमें धूप का सेक करना अति आवश्यक है। धूप का सेक करिए इसमें, समझे साहब। दूसरी बात यह, इस सरसों के तेल की जगह पे आप शीशम का तेल भी लगा सकते हैं। लेकिन अगर शीशम का तेल लगाएंगे तो कम से कम 8 दिनों में एक बार ही लगाया जा सकता है, वो रोज़ नहीं लगाया जा सकता। इसमें से आप कोई सा विधि को अपना लो। तो दूसरी बात यह है कि पेट साफ करने के लिए कोई चूर्ण आपको लेना पड़ेगा।
सुबह ले लो या शाम को ले लो खाना खाने के बाद। तो इसमें हरड़, बहेड़ा, आंवला और हरी शनाय बराबर लेकर के चूर्ण बना लें और 1 तोला इसको लें आप सोते समय। तो आपका पेट साफ हो जाएगा। चिकनाई से संबंधित आप तले भुंजे कोई भी चीज़ नहीं खा सकते हैं, उड़द की दाल, चावल भी नहीं खा सकते हैं, और इसमें दूध भी ज़्यादा नुकसान करता है। इसमें सादा रोटी खाइए और घी का आप इस्तेमाल कितना भी कर सकते हैं, तो ये चर्म रोग आपके बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। अब ये पहले ध्यान दे लो कि जो आदमी इसको 2-4 साल 10 साल हो जाते हैं तो ये बहुत ज़िद्दी रोग हो जाता है। इसको मालूम पड़ते ही इस रोग की दवाई चालू कर देनी चाहिए, क्योंकि अगर आपने लापरवाही करी और ये ज़्यादा समय घुला दिया आपने इस रोग में, तो ये फिर सही होने वाला नहीं है, बहुत ज़िद्दी है। इसीलिए आपको शुरुआत में पता पड़ते ही इस रोग का इलाज तुरंत कर लीजिए, तो नहीं तो आप फिर इसकी मतलब बहुत कठिन हो जाता है ये रोग। तो ये सभी ग्रंथों में ये दे रखा है और मैं भी आपको बता रहा हूँ कि इसकी चिकित्सा बहुत कठिन हो जाती है चर्म रोग की। तो भाई और बहनों, इसको लीजिए और बहुत ही जल्दी आपको फ़ायदा होने वाला है। तो जैसा रोग होगा वैसी चिकित्सा करनी पड़ती है, पर मैं ये जो दवाई बताई आपको ये कॉमन सेंस है, ये लगभग सभी में फ़ायदा करेगी, चाहे वो कैसा भी चर्म रोग हो। तो इसीलिए भाई और बहनों, इस दवाई को ज़्यादा से ज़्यादा लें और कोई इसमें पैसा खर्च नहीं होगा आपको। बहुत ही सरल और सटीक दवाई है। और अगर पुराना रोग है तो इसको कम से कम 3-4 साल लें आप लगातार, चाहे आप ठीक है जाए 6 महीना में, लेकिन ये दवाई लेनी है, ये कोर्स है एक तरह का। तब आप सही हो जाओगे बिल्कुल, फिर ये दोबारा नहीं होगा, नहीं तो ये फिर दोबारा हो जाता है। इसीलिए आप इस दवाई को लें तो गुड़ बिल्कुल नहीं खावें, मीठा बिल्कुल नहीं खावें। आप अगर कोई चीज़ में मीठा गिरना है तो आप चीनी का इस्तेमाल कर सकते हैं या मिश्री का इस्तेमाल कर सकते हैं, गुड़ और बूरा इसमें बिल्कुल नहीं चलेगा। तो चर्म रोग से संबंधित आप अगर जल्दी और सही होना चाहते हैं तो एक मैं आपको दवाई बता देता हूँ खून साफ करने के लिए। एक झाऊ का पेड़ होता है जिसको फलास जैसा पेड़ होता है, वो झाऊ जो रेहारी ज़मीन में हो जाता है, उसकी जड़ ला कर के और ऐसा आप उसको कूट करके हमामदस्ता से उसकी जड़ को दरदरा सा कर लें, मोटा मोटा सा। और 1 किलो जड़ में कम से कम आप 6 किलो पानी में उसको उबालें धीरे धीरे, और वो भी नीम की लकड़ी से उबालें आप। और वो सिल्वर का बर्तन होना नहीं चाहिए, स्टील का बर्तन हो या लोह का बर्तन हो। लोह का बर्तन हो तो और भी उत्तम है। तो जब ये बिल्कुल ऐसा रह जाए 1.5 से 6 किलो पानी में से, तो आप छान करके और उसको धर लीजिए। तो अब यहाँ में मीठे के तौर पे आप इसमें थोड़ी चीनी भी गिर सकते हो, 100-125 ग्राम। तो चीनी पहले ही गिर दो आप जब पानी चढ़ाते हैं। तो इसको आप 2-2 ढक्कन सुबह शाम लें। तो ये चर्म रोग का बहुत ही उत्तम दवाई है और इसको लगातार और दीर्घकाल लेंगे तो आप ज़रूर सही हो जाएंगे। तो भाई और बहनों, मेरा इसी के साथ नमस्कार।